तो आज की जो वीडियो है वो जनरली इस दुनिया के बारे में है, क्योंकि ये दुनिया क़यामत की तरफ जा रही है। और इसका एग्ज़ाम्पल अभी ख़ास आप यूएई में देख रहे हो, जो सूडान में किया जा रहा है। मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर मेरे पास जो इंस्टाग्राम में वीडियोज़ आ रही हैं या मेरे दोस्त लोग शेयर कर रहे हैं कि सूडान में बहुत जुल्म हो रहा है। तो जुल्म किस बात पे हो रहा है कि वो लोग उन लोगों से सोना मांग रहे हैं, तो इनकी वजह से वो उनकी जान ले रहे हैं। खाली एक नॉन लिविंग थिंग के लिए एक लिविंग थिंग को मारना, तो ये साफ सीधा दिखा रहा है कि क़यामत की ओर दुनिया जा रही है। तो इसी के इसमें बताने वाला हूँ मैं। तो आप मेरा बैकग्राउंड देख के ये देख के ऐसा मत करना कि स्किप कर देना वीडियो। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ सूडान के बारे में बहुत क्लियरली, कि दुनिया बहुत क़यामत की ओर बढ़ने वाली है। मैं वीडियो की क्लिप भी लगा दूंगा जो सूडान में बढ़ रहा है, जो देखा मैंने इंस्टाग्राम पे भी। तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड कर ली, एक दो वीडियो वो दिखा दूंगा। बहुत सारी जुल्म वीडियोज़ है। करने में तो दुबई इजराइल का भी बाप निकला। वो तो दुश्मन था, ये तो मुसलमान होकर भी गद्दार निकला। वो दिखा दूंगा। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे मैंने देखी, पर मैंने एक दो वीडियो, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट आया था, जिसका मेरे को पहले ही एक चैनल मेरा बैन हो चुका है, तो मेरे को दोबारा गलती नहीं करना। तो और ये खाली मैं सूडान के लिए ही नहीं कहूँगा, इससे पहले अभी गाज़ा फ़िलिस्तीन वहाँ पे हुआ है। बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग बेबुनियादी लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जान की कोई कीमत ही नहीं रही। मेरे नज़रिए से देखो तो इंसान को एज अ ह्यूमन को बचाने की सोचनी चाहिए। तो आजकल लोग जो सोच रहे हैं या देश सोच रहे हैं कि हम उनका मतलब जो भी महंगी चीज़ें हैं उनको ले ले, लोगों को मार दें। यह आजकल के इसका दौर चल रहा है कि इंसान की जान की वैल्यू नहीं रह गई, बिल्कुल भी नहीं रह गई। हर कोई क्या चाहता है, मैं ऐसे बहुत सारे केस जानता हूँ या आप भी जानते होंगे कि एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया खाली ज़मीन के लिए। तो ये भी एक नॉन लिविंग थिंग के लिए लिविंग थिंग को मार दिया उनने। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक जिंदा जान को मार देना एक किसी ऐसी चीज़ के लिए, अगर जो आप उसकी वैल्यू, जो सूडान में चल रहा है सोना, अगर जो मैं उसकी वैल्यू बिल्कुल ही जीरो कर दूं कि सोना की कोई कीमत नहीं रही, सोने खत्म, तो क्या ये इंसान से ज़्यादा हो जाएगा? नहीं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर जो आप एज अ ह्यूमन फेल्ड हो जाते हो तो फिर कयामत बहुत पास है। ह्यूमन के तौर पे फेल मत हो, सबसे पहले बी ह्यूमन और गुड हार्ट वाले बनो। बहुत चीज़ें चल रही हैं, इंडिया में भी चलती हैं, देखता हूँ कि बहुत जगह बहुत गलत सीन होते हैं। आप मैं किसी इशारे पे ले जा रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे भी धर्मों के नाम पे बहुत कुछ चल रहा है अभी। तो ये भी बहुत गलत है कि धर्मों के क्योंकि धर्म लड़ना नहीं सिखाते, ना ही धर्मों ने कभी कहा है कि मेरे लिए तुम लड़ो, मेरे लिए तुम जीतो। धर्म कभी नहीं कहेगा, ना कोई मुसलमान कहेगा, ना कोई मुसलमान की इसमें कहेगा, ना कोई किसी के हिंदू के भगवत गीता इसमें कहेंगे कि भाई तुम मेरे लिए लड़ो, तुम मेरे लिए जीतो। और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए अव्वल अव्वल मत रहो, दिल से मानो हर चीज को। क्योंकि किसी घर की कोई कीमत नहीं है, किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। मैं चीज उस तरफ ले जा रहा हूँ कि किसी चीज की कोई कीमत नहीं है, बस इंसान की कीमत रखो। सबसे बड़ी वैल्यू इंसान की रखो, तो एज अ ह्यूमन तुम पास हो जाओगे। और जो सूडान में चल रहा है, मैं उसको देख के बहुत, कल रात को मेरे पास ये वीडियोज आ रही थी, बहुत टेंशन में आ गया था मैं। तो मैं वो वीडियो जो लगाऊंगा आप भी देखोगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि हाँ, हम फेल्ड हो गए एज अ ह्यूमन। कि लोग ऐसे सोने के लिए किसी के जान, वो भी इतनी बेरहमी से मार रहे हैं कि आप भी देखोगे कि आपका भी दिल दहल जाएगा। मतलब ऐसे किसी को आग के इसमें ऐसे जला दे रहे हैं, तो किसी को कह रहे हैं कि मट्टी में जिंदा सो जाओ, हम ऊपर से ऐसे दफना देंगे, ऐसे बिल्कुल दबा दे रहे हैं। बिल्कुल मैंने ऐसे देखा है जिंदा आंखों से। अब एआई वीडियोज है तो एआई के भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एआई भी आजकल बहुत है, पर मैं देख रहा हूँ तो मेरा वैसा फील हो रहा है कि हाँ, ये कैसा हो सकता है। ऐसे भी मतलब हो सकते हैं लोग कि इतने डेवलप देश में ऐसा कर रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं और दो तीन वीडियो देखी इस मैंने। तो मैंने जो देखा कि एक औरत को ऐसे ही उल्टा मतलब पेड़ में लटका के ऐसा हाथ, ये दोनों कंधे बांध दिए और कम से कम 18 घंटे या 19 घंटे से लटका रखा। वो औरत चिल्ला रही है दर्द के मारे, पर उसे खोल नहीं रहे। बच्चों को ऐसे ही जिंदा एकदम गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। एक आदमी पे मैंने देखा, एक आदमी पे ऐसे थार सी गाड़ी थी, थार मतलब वजन अच्छा खासा होगा। वो जिंदा आदमी पे लेटा हुआ आदमी हिल नहीं पा रहा है।
मतलब हिल नहीं पा रहा है ऐसा नहीं, इसको हिलने को मना कर रखा है। अगर जो हिलेगा तो वो जान ले लेंगे उसी टाइम। तो सुला के रखा आगे, और वो जिंदा उस पे गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं ऐसे जिंदा आदमी पे। क्यों? बस एक सोने के लिए। उसकी अगर जो वैल्यू गिरा दो तो खत्म। तो मैं यही कहूंगा कि चीजों की वैल्यू कम करो, इंसान की वैल्यू ज्यादा करो। ऐसा करोगे तो बहुत चीजें सही हो जाएंगी, बहुत चीजें सुधर जाएंगी। और सुधारने के लिए यही दुनिया बनी है। बिगड़ने के लिए बहुत चीजें होती हैं, पर अगर जो सुधर के चले तो हर एक देश बहुत अच्छे से चल सकता है, उसकी जीडीपी बहुत ऊपर उठ सकती है। पर अगर जो चीजें अगर जो बिगड़ी तो फिर बिगड़ती जाती हैं, क्योंकि चीजें सुधारने में और चीजें बिगाड़ने में, सुधारने में बहुत समय लगता है पर बिगाड़ने में कोई अच्छा समय लगता नहीं है कि हाँ लग गया। आप चाहे तो वो 1 महीने में बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो देश की हालत हो चाहे घर की हालत हो, 1 महीने में बिगड़ जाएगा। पर सुधारने में इंसान को पूरा उम्र लग जाती है, सुधारने में चीजों को। तो देख के बस बुरा सा लगा। और ऐसा क्या, कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसा मतलब चल रहा है कि बहुत देशों में बहुत चीजें की। इसराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हुई तो मारे लोग गए, ऐसे किसी का नुकसान किसी का नहीं हुआ, बस लोग मारे जा रहे हैं। आप ध्यान दो इस बात पे कि लोग मारे जा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि ये देश जीत रहा है, कि ये देश जीत रहा है। ऐसे ह्यूमन सोचो कि ह्यूमन मार रहा है। अगर जो मान लो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे कि अभी सूडान में चल रहा है, सूडान में लोग लोगों को मार रहे हैं। बाय चांस वो लोग आपकी जगह होते, या मान लो जो लोग जिनको मार रहे हैं वो अपोजिट सोच लो कि वो लोग इनको मार रहे होते तो इनको बुरा लगता वही चीज। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा कि पावर के मतलब जिस पे ज्यादा पैसा उस पे इतना पावर। यही सीन हो गया अभी। पावर के हिसाब से लोगों की जान की वैल्यू भी नहीं रहेगी। अगर जो आप गरीब है तो आपकी जान की वैल्यू रत्ती भर है, मिट्टी भर है। बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की जा रही। बस एक सोने के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, जिसकी कोई अगर जो देखा जाए तो कोई कीमत नहीं इंसान की जान के आगे। पर देखा जाए तो उसी के चक्कर में मारा जा रहा है। मैंने जहां तक पढ़ा, जहां तक देखा, जहां तक वीडियो सुनी, तो यही चीज था। मैंने यही चीजें देखी तो ही बता रहा हूँ। मेरे को ऐसा कंफर्म भी पता नहीं अब। कहीं मेरे पे आप लोग इल्जाम लगा दो कि हाँ तू कैसा झूठ बोला, मेरे को कंफर्म नहीं पता। पर मैंने देखी ये चीजें, मेरे पास मतलब वीडियोस भी हैं, जब भी मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा लग रहा है। और सूडान के लिए खासकर मैंने मतलब ऐसे फिलिस्तीन गाजा में लड़ाई तो उसको भी देखा, पर सूडान के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई बॉम्बार्ड नहीं कर रहा, जिंदा इंसान आके खुद के देश के इंसान ही खुद के देश को मार रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने देश के लोगों को ही मार रहे हैं खुद से। कि दूर के देश के लोग आपको बाद में देखेंगे, पहले आप अपने देश के लोगों को ही मार रहे हो सूडान में। ये चीज मेरे को ज्यादा खराब लगी। और मार ऐसे रहे हैं जैसे वो एक नॉन लिविंग थिंग है कि लेटो, हम तुम्हारे ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे, इसको बांध के पेड़ में लटका दो 24 घंटे, जब तक ना मरे तब तक। और जिंदा मतलब इंसान को कह रहे हैं कि मतलब इंसान को पकड़ के भी नहीं लेटा रहे मट्टी के अंदर, वो इंसान खुद ही जा रहा है। तो सोचो कितना मजबूर क्या हुआ। और इंसान से उल्टी सीधी हरकतें कराई जा रही हैं, मुंह उल्टे सीधे बनवाए जा रहे हैं, या तो फिर मार दे रहे उसी टाइम। भूखा रखा जा रहा है, और भूख के मारे बच्चे, मैंने देखे वीडियोज में कि बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। तो यही कहूंगा, प्रे फॉर सुडान। मैं शुरू में भी यही कहूंगा, प्रे फॉर सुडान। उस रहम करो, रहम करे सुडान पर ऊपर वाला। तो ऊपर वाले से डरो, सबसे बड़ी बात है। ऊपर वाले का खौफ दिल में रखो, तो आपसे गलती अपने आप नहीं होगी। अगर जो आप ऊपर वाले को मारना छोड़ दो तो आप धर्म के नाम पे लड़ोगे। धर्म के नाम पर भी वही लोग लड़ते हैं जो ऊपर वाले को मारना मतलब मारना नहीं छोड़ते, ज्यादा ही मान लेते। ओवर दिल से मानो, ओवर मत मानो, दिल से मानो, अपने ऊपर रखो, अपने पास ही रखो। किसी को ऐसा जताओ मत कि मैं मान रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ऐसा मत करो, दिल से मान रहे हो बहुत अच्छा है। किसी को बताओ मत, अगर जो आप कर रहे हो खुद से करते जाओ बस। तो प्रे फॉर सुडान। पहले फिलिस्तीन, अब सुडान। धीरे धीरे ये दुनिया जा रही है उसी तरफ। तो इतना ही बोलना चाहूंगा बस।